मुझे लगता है आज मुझे किसी को स्पेसएक्स कंपनी के बारे में बताने की आवश्यकता है। स्पेसएक्स वही कंपनी है जो एलन मस्क की है और वही कंपनी है जो कभी किसी ज़माने में दिवालिया हो गई थी। आज उसी कंपनी की मदद से अमेरिका अपने क्रू मेंबर्स को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे भेजता है। और ऐसा नहीं एक बार दो बार 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 भेजने की कोशिश अब कर रहा है। यानी उसी की मदद से अब जो अमेरिका के एस्ट्रोनॉट्स हैं, अंतरिक्ष यात्री जिसे आप कहते हैं, वो अंतरिक्ष में जाएंगे। अंतरिक्ष में मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक्चुअल में एक स्पेस लेबोरेटरी है जहाँ पर बहुत सारे अनुसंधान किए जा रहे हैं, रिसर्च किए जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं क्रूटो मिशन क्या है, किस तरह से पॉपुलर है, रिसेंटली न्यूज़ में जो रहा है इसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं। अब डॉक्टर रवि अग्रहरी मेरा नाम है। आप मुझे अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं। मेरा एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ का मैं डायरेक्टर हूँ, पूर्वांचल आईएएस गोरखपुर में स्थापित है, जहाँ मैं आपको फेस टू फेस क्लासेस देता हूँ। पिछले 18 सालों से मैं आपको लगातार सिविल सेवा में पढ़ाता रहा हूँ और मेरी 2 किताबें आती हैं, दोनों ही मैग्रा हिल से प्रकाशित होती हैं। द वन इज़ ऑन साइंस एंड टेक्निक्स, सेकंड इज़ ऑन इन्वायरमेंट। ये आपको पढ़ना आवश्यक है, तो इसे मिस ना करें, इसे ज़रूर ज्वाइन करें, सॉरी इसे ज़रूर पढ़ें। अब बात करते हैं टेलीग्राम चैनल की। ये वो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। सारे पीडीएफ और वीडियो के लिंक्स आपको यहीं मिलते हैं। मेरा अनअकैडमी पर आपको प्रोफाइल जो है unacademy.com/@2010, जहाँ आपको मेरी सारी की सारी क्लासेस मिल जाती हैं, प्लस और स्पेशल दोनों ही। मेरा कोड रवि यूपीएससी है। जब भी आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं, रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने पर आपको फीस में अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाता है। वाई एन अकेडमी इज़ द बेस्ट चॉइस टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट एजुकेटर्स मिल जाते हैं, फ्लैक्सिबिलिटी चांसेस मिल जाते हैं कोर्सेज के, अनलिमिटेड व्यूज़ आपको मिल जाते हैं लेक्चर्स के, साथ ही साथ लाइव मेंटरशिप में मिल जाते हैं। 178 से अधिक विद्यार्थी जो हैं 2021 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा अन अकेडमी की मदद से उत्तीर्ण कर चुके हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर जो यूपीएससी सीएससी क्लास लेते हैं आपको अन अकेडमी पर उपलब्ध मिल जाएंगे। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट ऑल ऑफ देम ऑन अन अकेडमी, सो डोंट मिस टू ज्वाइन दीज क्लासेस। प्लस और आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शंस के लिए आपको रवि यूपीएससी कोड पर छूट दी जा रही है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स आपके सामने है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं क्रू 2 मिशन में, जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर सीधी बात बताऊं तो 4 ऐसे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजे गए हैं। कहाँ से? फ्लोरिडा से भेजे गए, फ्लोरिडा के लॉन्चिंग पैड से भेजे गए। और जो भेजे गए हैं वो एक कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत भेजे गए हैं। एक कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत भेजे गए हैं, जो कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम नासा और स्पेस एक्स के कोलैबोरेशन से है। मैंने अभी क्या बोला था? स्पेस एक्स वो कंपनी जो एलॉन मस्क की है, और नासा ने स्पेस एक्स कंपनी से डील की है कि भाई हमारे क्रू मेंबर को आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ले जाना है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड क्रू रोटेशन ऑफ द स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन मिशन है, जो कि क्रू 2 के नाम से जो कि जाना जा रहा है। यही वो मिशन है जो कि इंटरनेशनल पार्टनर्स नासा और स्पेस एक्स के तहत अंतरिक्ष में ले जाया गया है। चार चार अंतरिक्ष यात्री इसमें गए हुए हैं। जो अंतरिक्ष यात्री इसकी मदद से गए हुए हैं वो 4 एस्ट्रोनॉट जो हैं, इनमें से 2 नासा के हैं और 2 अलग जो हैं उनमें से एक जापान और एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का अंतरिक्ष यात्री है। उन अंतरिक्ष यात्रियों के नाम भी दिए हैं, जैसे शेन किम्बॉर, मैगुन मार्कत, ये नासा के हैं जो एक्चुअल में स्पेसक्राफ्ट कमांडर और पायलट्स हैं। इसके अलावा आकियो होसडी एंड थॉमस पेस्केट, ये मिशन स्पेशलिस्ट हैं जो कि स्पेस स्टेशन पे गए हैं और 6 मंथ तक अपना कार्य वो करेंगे। ओके, कम ग्रेविटी के इन्वायरमेंट में रहकर ये देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम अपने बॉडी के अंदर, अपने ऑर्गेनिजम्स के अंदर, किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले परिवर्तन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिलहाल ये प्रोग्राम पहली बार नहीं है, इसके पहले से प्रोग्राम चलता रहा है। मई 2020 का अगर आप न्यूज़ देखोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, आईएसएस के लिए स्पेस एक्स ने नासा का स्पेस एक्स जो डेमो 2 टेस्ट फ्लाइट था, उसमें आईएसएस पर एस्ट्रोनॉट जो थे जिनका नाम रॉबर्ट बेकन एंड डॉगलस हर्ले, ये पहले ही ले जाए जा चुके हैं। ओके, सो इसका मेन जो काम है रेगुलर बेसिस पर क्या करना है, फेरे द एस्ट्रोनॉट्स टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। देखिए, नवंबर 2020 में जो क्रू 1 मिशन था, इसमें पहली बार 6 क्रू मेंबर को नासा स्पेस एक्स के ज्वाइंट वर्क की मदद से एक स्पेस ट्रेवल के थ्रू आप कह सकते हैं उन्हें स्पेस में ले जाया गया था। तो ये तो रहा पीछे की कहानी, और आज का जो करंट अफेयर्स है वो है क्रू 2 मिशन। यहाँ पर आप इन चारों एस्ट्रोनॉट्स को देख सकते हैं जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। क्रू 2 मिशन के बारे में आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं।
ऐसी क्या ज़रूरत थी आईएसएस पे ले जाने की? देखिए ऐसा है कि आपको बताऊँ, क्रू वन टीम मेंबर जो है वो एक अभियान है एक्सपीडिशन 64 या अभियान 64 के नाम से जो आप कह सकते हैं। क्रू वन टीम मेंबर जॉइन मेंबर्स ऑफ एक्सपीडिशन 64 ओके एंड कंडक्टेड अ माइक्रोग्रेविटी स्टडीज एट आईएसएस। आप ये समझ सकते हैं कि जब आप धीरे-धीरे, आपको पता है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन कितनी हाइट पे होते हैं? लगभग-लगभग 500 किलोमीटर की हाइट पर अप्रॉक्स मान लीजिए। और 500 किलोमीटर की हाइट जो होती है वो एक लियो ऑर्बिट होती है। लियो ऑर्बिट होती है। स्पेस स्टेशन बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे कि पोलर ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट हो। पोलर ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट हो तो अर्थ अपनी अपनी जगह पर क्या है, अर्थ अर्थ आप देख ही रहे हैं, और पोल टू पोल घूमने घूमने वाला एग्जैक्टली जैसे पोलर ऑर्बिट होता है वैसे ही स्पेस स्टेशन भी होता है। पता है कभी किसी जमाने में न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता था कि आज 2:22 पे बेंगलोर के ऊपर से स्पेस स्टेशन गुजरेगा, और वो एक अलग ही नज़ारा होता है। लेकिन आज ये इतना कॉमन चीज़ें हो गई हैं, इस तरह की चीज़ें न्यूज़पेपर में आनी बंद है। मैं आपको बता रहा हूँ 10 साल पहले की बात, क्योंकि उस समय बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। ओके, तो उसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे मैंने पीछे भी कई वीडियोज़ बनाए हैं कि वहाँ पर क्रू टू मिशन के द्वारा, है ना, जो स्पेस एक्स है अपने एस्ट्रोनॉट को भेज रहा है। करना क्या है आपको पहले ही बता दिया हूँ, जैसे आप ऊपर जाते हैं ग्रेविटी कम होती जाती है, और आप 500 किलोमीटर की हाइट पर होते हैं तो अच्छा खासा माइक्रो ग्रेविटी के इन्वायरमेंट में होते हैं जहाँ गुरुत्व का मान काफ़ी कम होता है। यहाँ पर हम बहुत सारे एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी में किस तरह के चेंजेस होते हैं, पौधों में किस तरह के चेंजेस होते हैं, फिजिक्स में क्या होता है, केमिस्ट्री में क्या होता है, इवन बहुत सी तरह की चीज़ों को, कुछ चीज़ें तो यहाँ आपको लिखी भी गई हैं, जैसे इन्वेस्टिगेट द फूड फिजियोलॉजी, स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ डाइटरी इंप्रूवमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, गट माइक्रोबायोम, आपके गट के अंदर जो बैक्टीरियाज वगैरह पाए जाते हैं, इन सारी की सारी एक्टिविटीज़ को स्पेस फ्लाइट के अंदर चेक करने की कोशिश की जा रही है माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट के अंदर। एक्सपीडिशन 64 अभियान 64 जो पहले भेजा जा चुका है, ये स्पेस स्टेशन के लिए, जो 21 अक्टूबर 2022 को भेजा गया था, जो 17 अप्रैल 2021 को पूरा कर लिया गया था। ओके, ये 17 अप्रैल 2021 को पूरा कर लिया गया था। तो ये आपको कुछ चीज़ें यहाँ बताने की कोशिश की जा रही हैं, पर क्रू टू मिशन आपको समझ में आना चाहिए, आईएसएस का महत्व आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअल में क्या करना था। चेंजेस ऑकरिंग इन द ह्यूमन बॉडी, मैंने अभी आपको बोला, आप माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट में होते हैं। यहाँ पर ये देखने की कोशिश की जाएगी कि एजिंग प्रोसेस में क्या चेंजेस होता है। ओके, किस तरह से पृथ्वी पर जो बीमारियां होती हैं और माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट में जो बीमारियां होती हैं, किस तरीके से उनमें परिवर्तन देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट में कोई बीमारी होती है, काफ़ी तेज़ी से आपको फैल जाती है। इवन साइंटिस्ट यहाँ पर एक टिश्यू चिप भी लेकर गए हुए हैं। अब ये टिश्यू चिप क्या होता है आपको बताता हूँ, पूरा एक प्रोटोटाइप ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम समझ जाइए। ओके, एक टिश्यू चिप इन द स्पेस में लेकर गया है जो स्टडी डिजीजेस को, है ना, डिजीजेस की स्टडी करने की कोशिश करेगा, और इसके द्वारा आइडेंटिफाई करेंगे कि ह्यूमन के ऑर्गन्स को किस तरीके से प्रभाव डालता है माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट। ठीक है, ये ऐसा ऑर्गन था जिसमें काफ़ी समय लगा और यहाँ पृथ्वी पर डेवलप किया गया, और इस टिश्यू चिप को मतलब एक ऑर्गन, एक बॉडी वाला पार्ट को वहाँ पर ले जाकर उसको हम माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट में चेक करने की कोशिश करेंगे। टिश्यू चिप एक्चुअल में होता क्या है, मैंने अभी बोला था, एक प्रोटोटाइप ऑर्गन होता है, एक स्मॉल मॉडल ऑफ ह्यूमन ऑर्गन होता है जिसको हम ज़मीन पर बनाते हैं और उसको फिर अंतरिक्ष में ले गए हैं, उसको उसका परीक्षण करने के लिए। ये बिल्कुल बिहेवियर में वैसा ही होता है जैसे कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर का ऑर्गन काम करता है। कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम की आवश्यकता क्यों पड़ी? सीधी बात आपको बता दूं, अमेरिका अपने आप को हल्के फुल्के काम में व्यस्त नहीं रखना चाहता है, तो ये हल्का फुल्का वाला काम एक कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के अंतर्गत स्पेस एक्स को दे दिया गया है, जिससे जिससे और दूसरी चीज़ ये है कि स्पेस एक्स उनके उनके अंतरिक्ष यात्रियों को बहुत कॉस्ट इफेक्टिव दाम पे पहुंचा भी देता है। नासा प्लान्स टू लोअर इट्स कॉस्ट, दैट्स वाई, मैं आपको देखो यहाँ लिखा भी है, नासा प्लान्स टू लोअर इट्स कॉस्ट बाय शेयरिंग देम बाय कमर्शियल पार्टनर्स सच एज बोइंग एंड स्पेस एक्स, एंड दैट इज द रीजन नासा इवन प्लान, और नासा उन्हीं की मदद से अब अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भेज रहा है। ओके, और ये कंपनियां जो है उन्होंने क्या किया है, जैसे बोइंग है, जैसे स्पेस एक्स है, इन्होंने कॉमर्शियल ऑर्बिटर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के तहत उस तरह के शटल्स बनाए हैं जिनकी मदद से अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा जा रहा है। कहाँ? लो अर्थ ऑर्बिट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि जो जो अंतरिक्ष स्टेशन होते हैं वो लगभग 500 किलोमीटर की हाइट पे पोलर ऑर्बिट पर होते हैं।
रीज़न मैंने अभी आपको बोला क्योंकि नासा अब पूरी तरह से फ़ोकस्ड है किधर? किसी स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट्स को किसी डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए, जो कि हल्के-फुल्के काम वो अब करने के लिए तत्पर नहीं है। वो अपने दिमाग को या कह लीजिए डाइवर्सिफ़ाई नहीं करना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो पूरी तरह से डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन में बिज़ी रहना चाहता है। ओके, नासा जनरली पे करता है इन कंपनीज़ को, पैसेंजर्स वगैरह जो जाते हैं उनके जैसे फ्लाइट टिकट्स नहीं होते हैं, आप किसी फ्लाइट से जाते हैं, एग्ज़ैक्टली नासा भी ऐसा ही करता है, जो जाते हैं उनको उस हिसाब से उनका पैसा देता है और क्रू मेंबर्स को ले जाने का काम बोइंग और स्पेसएक्स कर रहे होते हैं। नासा ने निर्णय सितंबर 2014 में ही ले लिया था। ये चीज़ आज की नहीं है। वो तो क्रू टू करंट अफेयर्स में रहा मैंने बताया, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जाएँगे तो नासा ने इस तरह का निर्णय जो है उन्होंने सितंबर 2014 में ही ले लिया था। और उन्होंने क्रू मेंबर्स को यूएस को आईएसएस में ले जाने की बात बोइंग और स्पेसएक्स कंपनियों से पहले ही कर ली है 2014 में ही। तो अब इसकी मदद से क्या होगा, नासा अपने अधिक से अधिक कार्य जो होगा साइंटिफिक रिसर्च और ऑर्बिटिंग लेबोरेटरीज में कर पाएगा। कहाँ? किसी डीप स्पेस मिशन के लिए। तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ आप जाइए, आप टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिए। ये पूरा का पूरा टेलीग्राम लिंक है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ आपको वीडियो लिंक और टेलीग्राम पे मेरे सारे पीडीएफ दे दिए जाएंगे। अनअकैडमी पे मेरे जो प्रोफाइल है unacademy.com/ravi_2010, यहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस, स्पेशल डी क्लासेस मिल जाती हैं। मेरा कोड रवि यूपीएससी है। जब भी आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं, रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने पर आपको फीस में अतिरिक्त 10% तक डिस्काउंट मिल जाता है। यूपीएससी प्राइजेस कोर्स के से प्राइस हाइक होने जा रहे हैं, तो कोर्स प्राइस हाइक होने के पहले ले लें। और यहाँ 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा आपको छूट दिया जा रहा है। 10% आपको रवि यूपीएससी कोड पे छूट दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप इन ड्यूरेशन के पहले कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं और कॉम्बो में अगर जीएस और ऑप्शनल दोनों ज्वाइन करते हैं, तो 10,000 एक्स्ट्रा छूट भी अभी आपको दिया जा रहा है। इस तरह की छूट आप लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूपीएससी सीएससी नोट 2.0 आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर यूपीएससी के नोट्स जो हैं पूरी तरह से अपडेटेड हैं, माइंड मैप, टाइमलाइंस सबके साथ यूपीएससी मेंस पीआईक्यूज के साथ आपको ये नोट्स दिए जाते हैं। अनअकैडमी पर अगला बैच जो 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। बाइलिंगुअल इंग्लिश मीडियम दोनों ही माध्यमों में मिस ना करें। 0% ईएमआई फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी भी अनअकैडमी से आपको मिलता है। अगर आपको फाइनेंशियल क्रंच है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यूपीएससी सीएससी सुपर कॉम्बैट जो अगला 21 अगस्त को है, मिस ना करें। 60 मिनट है, 50 क्वेश्चन को लेकर हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं। और यहाँ पर आपको बता दूँ 30% यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस जो 22 में आए हुए हैं वो इसी कॉम्बैट से रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर डेप्थ वीडियो एनालिसिस भी आपको दी जाती है। रवि यूपीएससी मेरा कोड है। जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं, रवि यूपीएससी कोड को ज़रूर यूज़ करें। अनअकैडमी प्रयास 2022 आपको ऑफलाइन मेंस मॉक टेस्ट देता है 22 से 25 अगस्त 22 में 2022। ये दिल्ली, जयपुर और लखनऊ इन सेंटर्स पे आपको दिया जाए। अगर आप आसपास रहते हैं इसे ज्वाइन कर लें। ऑप्शनल कॉर्निवल भी अनअकैडमी आपको देता है, क्योंकि ऑप्शनल में स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मेरे कोर्सेज साइंस टेक एनवायरमेंट के लगातार अनअकैडमी पर चल रहे हैं, और एग्रीकल्चर भी। ये सही वही सब्जेक्ट हैं जहाँ पर आप स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम समस्याएं होती हैं। अब आप मुझसे जुड़कर इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मेरा अपना अनुभव जो है वो आपको यहाँ काम आएगा। मेरी क्लासेस आपको प्लस में अवेलेबल है, प्लस कोर्सेज में, और मेरा कोड रवि यूपीएससी है। जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं, रवि यूपीएससी कोड को जरूर यूज़ करें। आपको अतिरिक्त फीस में 10% तक डिस्काउंट और मिल जाता है। यू पीपल कैन डायरेक्टली कॉल मी ऑन द गिवन नंबर। अगर आपको मुझसे जुड़ना है, मुझसे किसी तरह के कोई कोर्सेज या डाउट्स हैं किसी सब्जेक्ट से लेकर, तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7825860259। थैंक यू एवरीवन। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, डाउनलोड दिस पीडीएफ, बेल आइकॉन को बजाना मत भूलिएगा, जिससे भविष्य के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।